मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने इंडोल की जो फॉर्मेशन मेथड थी, प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने कुछ रिएक्शंस देखी थी। है कि इंडोल की रासायनिक अभिक्रिया अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अपन ने देखा था कि इंडोल है वो सेकेंड व थर्ड से सिक्स पोजीशन पर जो इलेक्ट्रोफिलिक जुड़ता है वो कार्बोकेटायन की जो अणुओं की संरचना होती है वो क्या करती है, बेंजीन की जो रिंग होती है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देती है, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग पर क्या धनावेश आ जाता है और बेंजीन वलय पिरोल वलय का क्या हो जाता है, अष्टक विचलित होने की वजह से अस्थायी संरचना बन जाती है। इसलिए जो इंडोल है वो 3 नंबर पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करती है। अगर अपन इसकी मैकेनिज्म देखें कि फर्स्ट केस के अंदर अगर स्थिति नंबर 2 पर इलेक्ट्रोफाइल का योग होता है, ठीक है, तो क्या होता है, अगर स्थिति 2 पर योग होगा तो सेकेंड नंबर पोजीशन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और थर्ड पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव चार्ज वाली पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो अस्थायी संरचना बनती है। ठीक है, क्योंकि सेकेंड नंबर पोजीशन के ऊपर जो होती है रिंग के अंदर, अर्थात आप देख सकते हैं कार्बन मतलब बेंजीन की रिंग के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, अर्थात अनस्टेबल होती है। तीसरे नंबर केस नंबर 2 के अंदर अगर अपन देखें कि स्थिति नंबर 3, ठीक है, मतलब कार्बन बॉन्ड पिरोल का जो डबल बॉन्ड का रोटेशन है वो 2 से 3 की तरफ होगा, मतलब सेकंड के ऊपर तो आएगा पॉजिटिव चार्ज और 3 के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक अटैक करेगा तो इससे अटैच हो जाता है। ठीक है, अब जो सेकंड नंबर पे जो क्या होता है कि चार्ज डेवलप होता है पॉजिटिव चार्ज, पिरोल के नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर है वो अपने लोन पेयर इसको सेकेंड नंबर पोजीशन के पास में डोनेट कर देती है। ठीक है, जिससे कि चार्ज बैलेंस हो जाता है। ठीक है, और वापस से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन मतलब पाई के इलेक्ट्रॉन इसके वापस से ट्रांसफर हो जाते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं और स्थायी संरचना का निर्माण होता है, अर्थात जो बेंजीन रिंग है उसके अंदर किसी भी प्रकार के चार्ज डिस्टर्ब नहीं होते, कोई भी प्रकार के धनावेश उत्पन्न नहीं होता। इसलिए 3 नंबर पोजिशंस के ऊपर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो स्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। 3 नंबर केस देखते हैं कि जब स्थिति 6 पर इलेक्ट्रोफाइल का योग होगा। ठीक है, जब 6 नंबर पोजीशंस पे इलेक्ट्रोफाइल का योग होता है, ठीक है, तो बेंजीन रिंग के अंदर वो क्या होती है, चार्ज डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल पेरोल रिंग पर ना जुड़ करके बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ता है, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और अनस्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल, जैसे सल्फोनीकरण है कि पीरीडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में इंडोल की अभिक्रिया H2SO4 और SO3 के साथ करवाएं तो इंडोल 3 सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, अर्थात 3 नंबर पोजीशन के ऊपर कौन सा SO3 ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। नाइट्रोजन के अंदर देखें तो सोडियम एथोक्साइड और ईथर विलयन की उपस्थिति में इंडोल की क्रिया एसिटिल नाइट्रेट या एथिल नाइट्रेट के साथ करवाएं। ठीक है, तो 3 नाइट्री इंडोल बनता है। ठीक है, किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हटा CH3CONO2 है। ठीक है, ये करवाएंगे तो NO2 ग्रुप किसके थर्ड नंबर पोजीशन पे जुड़ जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाएं तो NO2 ग्रुप बाहर निकल जाएगा और एल्केन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट है घाटरमान रिएक्शन कि HCl की उपस्थिति में इंडोल को CO के साथ गर्म करें। ठीक है, तो 3 फॉर्मिल इंडोल बनता है। घटमान रिएक्शन के अंदर HCl की उपस्थिति में जो इंडोल को अगर CO के साथ गर्म करें तो 3 फॉर्मिल इंडोल का फॉर्मेशन होता है, अर्थात एल्डिहाइड ग्रुप है वो 3 नंबर पोजीशन पे अटैक करेगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है मेनिच रिएक्शन। ठीक है, इंडोल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड एमिनो और 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन के साथ कराने पर क्या बनता है, 3 एल्किल एमिनो मेथिल इंडोल बनता है। ठीक है, मेनिच रिएक्शंस के अंदर अगर अपन इंडोल की रिएक्शंस करवाएं तो 3 एल्किल एमिनो मेथिल बनता है। ठीक है, HCHO और 1 डिग्री एमीन। ठीक है, तो 1 डिग्री एमीन का एक नाइट्रोजन और फॉर्मेल एल्डिहाइड का क्या, फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीजन और पीरियोड के ऊपर जो हाइड्रोजन है ये वापस में कंबाइन होकर वाटर के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से 3 नंबर पोजीशंस पर क्या CH2NH और R अटैच हो जाता है। ठीक है, अगर अपन इस रिएक्शंस को और आगे देखें, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से 2 डिग्री एमीन का भी इसके अंदर अटैचमेंट हो सकता है। ठीक है, पहले अपने 1 डिग्री एमीन के साथ में देखा था, सेकेंड अपन एग्जाम्पल में है 2 डिग्री एमीन के साथ में, मतलब एच तो एमीन का, ओ किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का, और हाइड्रोजन किसका, फॉर पिरोल मतलब पिरोल रिंग का। ठीक है, तीनों कंबाइन होकर वाटर के रूप में बाहर निकलेंगे और CH2 इसके साथ में अटैच हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है युग्मन रिएक्शन कि इंडोल की अभिक्रिया ArN2Cl,
ठीक है, डाइसोडियम लवण के साथ करवाएं। ठीक है, एरोमेटिक सोडियम लवण है के साथ करवाने पर क्या बनता है, युग्मन द्वारा 3 फेनिल एजो इंडोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, Al N2Cl का फॉर्मूला है। ठीक है, जब उसकी रिएक्शन करवाएं तो NCl रिमूव होगा, मतलब Cl यहाँ से N2Cl का Cl है वो रिंग का हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शंस करके बाहर निकल जाता है, और नाइट्रोजन है वो इसके साथ में रिंग के साथ अटैच होकर के फेनिल एजो इंडोल का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट है हेलोजनीकरण, कि सल्फ्यूरिक क्लोराइड SO2Cl2 की क्रिया अगर अपन इंडोल के साथ करवाएं तो SO2 गैस के निष्कासन के द्वारा 3 क्लोरो इंडोल बनता है। ठीक है, SO2Cl2 के साथ क्रिया करवाएं। ठीक है, पहले क्या, ICl रिमूव होगी और SO2 बाहर निकलेगी और Cl इसके साथ में अटैच हो जाएगा। आयोडोफॉर्म की अगर अभिक्रिया करवाएं, ठीक है, तो आयोडाइन यहाँ पर 3 पोजिशन पर अटैच हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है राइमंड टीमान अभिक्रिया। ठीक है, कि इंडोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से करवाने पर डाइक्लोरोमेथिल इंडोल बनता है। ठीक है, जिसका सारी अपघटन करवाएं तो क्या बनता है, 3 फॉर्मिल इंडोल बनता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म सभी की अगर बना करवाई तो मेथिल इंडोल क्लोरोमेथिल इंडोल बना। जब वापस इसकी बेस से किसी भी बेस से अगर रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है, तो NaOH के साथ रिएक्शंस करवाएं तो फॉर्मिल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, NaCl यहाँ से रिमूव होगा और NCl का फॉर्मेशन होगा। वहीं अगर अपन देखें फिडेल क्राफ्ट एसिलीकरण, कि HClO4 अर्थात पर क्लोरिक एसिड की उपस्थिति में इंडोल की क्रिया अगर अपन एसिटिक एनहाइड्राइड का साथ करवाएं तो क्या बनता है, 3 एसिटिल इंडोल बनता है। ठीक है, फिडेल कार्बोक्सिलेशन किसके प्रेजेंस में होती है, परक्लोरिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में होती है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि पिरोल का तो हाइड्रोजन और एसिटिक एनहाइड्राइड का जो एसीटेट आयन है वो आपस में कंबाइन होकर कार्बोक्सिलिक आयन को बाहर निकालेगा, और बाद में जो एक्स्ट्रा ग्रुप बचा है COCH3 वो 3 पोजिशंस के ऊपर अटैच हो जाता है। एल इंडोल का एसिटिलीकरण उच्च ताप 140 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाया जाए तो 1,3 डाई एसिटिल इंडोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक एसिटिल जो ग्रुप है वो नाइट्रोजन के पास में अटैच हो जाता है, और दूसरा है वो 3 पोजिशंस पे अटैच हो जाता है। नेक्स्ट है क्यूनोलिन। नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा है, क्यूनोलिन है। कि क्यूनोलिन क्या है, द्विलक विषम चक्रीय यौगिक है, जिसमें पिरिडीन वलय बेंजीन वलय के संघनित होती हैं, जिसके कारण इसे बेंजोपिरिडीन तथा बेंजो या बेंजोजीन भी कहा जाता है। क्यूनोलिन एथिलीन का व्युत्पन्न होता है। ठीक है, जिसका जिसमें प्रतिस्थापन क्या होता है, एजो समूह N2 द्वारा होता है, जिसका कारण इसे एजा नेफ्थलीन भी कहते हैं। क्यूनोलिन में मुख्य रूप से अस्थिल तेल में पाया जाता है। इसे एल्केलॉइड्स क्यूनोलिन के सार के साथ क्रिया कराने पर क्यूनोलिन बनता है। तो क्यूनोलिन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, पिरिडीन और बेंजीन का डेरिवेटिव है क्यूनोलिन, इसलिए इसे बेंजोजीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपना है क्यूनोलिन बनाने की विधियाँ, कि सबसे पहले है स्कार्प संश्लेषण विधि। ठीक है, कि फेंटोन अभिकर्मक जिसे अपन FeSO4 और H2SO4 का सॉल्यूशन कहते हैं तथा नाइट्रोबेंजीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में एनिलीन की अभिक्रिया ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, अर्थात ग्लिसरॉल से करवाएं तो क्या होता है, पुनर्विन्यास करके क्यूनिलीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसकी रिएक्शंस करवानी है, फेंटोन अभिकर्मक और नाइट्रोबेंजीन की उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शंस करवानी है अपने को ग्लिसरॉल से फेंटोन अभिकर्मक की प्रेजेंस में, तो रीअरेंजमेंट करके किसका फॉर्मेशन होगा, क्यूनिलीन का। अब इसके अंदर अगर मैकेनिज्म देखें, सबसे पहले क्या है कि H2SO4 की उपस्थिति में ग्लिसरॉल का क्या होता है, निर्जलीकरण होकर वाइनिल एल्डिहाइड अर्थात एक्रोलीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक्रोलीन होगा मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होंगे और एक्लोरीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और एक्रोलीन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एनिलीन पर योग करती है। ठीक है, मतलब जो एनिलीन के साथ में रिएक्शन करनी है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो लोन पेयर हैं नाइट्रोजन के वो इस CH2 पर ट्रांसफर होंगे, और CH और डबल बॉन्ड CH2 के जो इलेक्ट्रॉन के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसके ऊपर ट्रांसफर होते हैं, ऊपर वाले बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से जो फॉर्मिल ग्रुप है उसके ऊपर चार्ज माइनस में आ जाता है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ में CH2 अटैच हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, इस रिएक्शंस का विप्रोटोनीकरण होता है, अर्थात हाइड्रोजन का स्थानांतरण होगा। जब हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है तो इसमें जो NH2 के पास में एक जो नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन है ये O के माइनस कट पर ट्रांसफर होगी। ठीक है, जिसकी वजह से O की वैलेंसी कंप्लीट होगी और OH के रूप में ये उपस्थित रहती है। फिर इसका क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, जब रीअरेंजमेंट होगा तो ऑक्सीजन क्या करेगी, वापस से हाइड्रोजन को किसको देगी, बीच वाले
कार्बन को, जिसकी वजह से CH से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर CH2 और ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड के रूप में उपस्थित रहती है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनीकरण होगा और अणु का चक्रीयकरण होगा। ठीक है। एक प्रोटॉन कहाँ पर जुड़ेगा, वापस से ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन और CH के बीच में जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसके भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होंगे। ठीक है। और जब CH के ऊपर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर चक्रीकरण हुआ, जिसकी वजह से OH के अंदर रूप में बदल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका चक्रीकरण होगा, मतलब CH के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए थे, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आया। अब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, डबल बॉन्ड का विस्थानीकरण होगा। ठीक है, जिसकी वजह से 3 पोजिशन पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और कार्बन इसके ऊपर अटैक करके इसके साथ में अटैच हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से साइक्लिक का फॉर्मेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो बेंजीन के ऊपर चार्ज डिसबैलेंस होता है, अर्थात विप्रोटोनीकरण की अभिक्रिया होगी, मतलब एक जो हाइड्रोजन है वो वापस से रिंग के अंदर आएगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका विनिर्जलीकरण या विहाइड्रोजनीकरण होता है। ठीक है। विहाइड्रोजनीकरण में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा OH ग्रुप है, ठीक है, जो OH देखिए इसको प्रेजेंट है ऊपर की तरफ, यहाँ पर जो एक OH ग्रुप है ये वाला, ठीक है, ये रिमूव होगा किसके साथ में, इसके एक हाइड्रोजन को लेकर के। ठीक है। और नेक्स्ट हाइड्रोजन भी रिमूव होगी, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये 2 हाइड्रोजन भी यहाँ से रिमूव होती हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा। और लास्ट के अंदर क्या होता है, क्यूनेलिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर इधर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो जिसकी वजह से इनके बीच में एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और OH और H के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इस बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस बॉन्ड पे भी एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इससे इससे आगे का जो टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।